प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे और हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स गिवन दिए गए हैं जो कि जनरली होल्ड नहीं करते मैट्रिसेस के केस में। तो कह रहे हैं अगर आपके पास ए और बी कोई से भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हों जिनका ऑर्डर क्या हो सेम हो, तब अगर आप ए प्लस बी मैट्रिसेस जो हैं उनको आपस में ऐड करें, ए प्लस बी फाउंड करें, उसके बाद ए माइनस बी फाउंड करें, तो आपको जो जब दो आंसर मिल जाएंगे उनको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र इसके इक्वल नहीं आएगा। ये हम लोगों ने शो करना है। आप लोगों को याद हो तो मैट्रिक में आप लोगों ने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे नंबर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने एक फार्मूला ये वाला पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्केयर, वो किसके इक्वल होता है, वो इज इक्वल टू होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने जो है नंबर्स के केस में जो है वो पढ़ा था। फॉर एग्जांपल 3+2 ए प्लस बी एक्स प्लस वाई होल स्केयर वगैरह। तो नंबर्स के केस में आप लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी दो नंबर्स को ऐड करके उनका स्केयर लेते हैं तो वो जो आंसर उसका होता है स्केयर का फार्मूले का आंसर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह नंबर्स में आप लोगों ने ये भी फार्मूला पढ़ा था कि जब भी दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल दो नंबर अगर आपके पास ए और बी हैं तो उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करें, उसके बाद उन्हीं दो नंबर्स जो कि ए और बी हैं उनको उनमें से ए में से जो है वो बी को माइनस करें। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये भी आप लोगों ने नंबर्स के केस में फार्मूला पढ़ा था। ये वाला फार्मूला नंबर्स के केस में होल्ड करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो क्वेश्चन कीमत दिया गया है, क्वेश्चन के जो 3 पार्ट दिए गए हैं इनमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो रही है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा है ये नंबर्स के केस में लिखा है, रियल नंबर के केस में लिखा है। फॉर एग्जांपल 2 3 5 वगैरह नंबर के केस में लिखा है। ये आपके पास ए और बी के हैं, ये नंबर नहीं है, यहाँ पे मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिसेस के केस में कहता है कि प्रूव करें कि ये रिजल्ट जो है वो होल्ड नहीं करता, इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो वो प्रूव करने से पहले आपको मैं एक बार नंबर्स के बारे में बता दूं कि नंबर के केस में क्यों ये इक्वालिटी होल्ड करती है। तो आपको मैट्रिसेस के केस में जब हम प्रूव करेंगे तो आसानी समझने में जो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने लिखा है कि नंबर के केस में ये वाला रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है। अब अगर आप लोगों ने प्रूव करना है कि नंबर के केस में ये वाला रिजल्ट होल्ड कैसे करता है, तो आप लोगों को ये प्रूव करना होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो नंबर के केस में मैं पहले प्रूव करता हूँ कि ये दोनों रिजल्ट के आपस में इक्वलिटी साइड जो है वो आपस में इक्वली बनती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखते हैं ए प्लस बी, उसके बाद इंटू ए माइनस बी। नंबर्स के केस में ये वाला रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है, जिसको भी मैं प्रूव करने लगा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स में जो भी नंबर ऐड हो रहे हैं उनको बारी बारी दूसरी ब्रैकेट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए लिखा हुआ है इस ए को दूसरी ब्रैकेट के ए के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी ब्रैकेट के माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा ए स्क्र, और ए को जब हम माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस ए बी। उसके बाद नेक्स्ट अब इस बी को जो है वो दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बी को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा बी इंटू ए, और बी को जब हम माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस बी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया है। अब आप देखें ए और बी क्या है नंबर, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपके पास 3 है और दूसरा नंबर आपके पास क्या है 2 है। इस तरह ए और बी आपके पास दो नंबर्स हैं। तो अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 6। ठीक है, उसी तरह अगर हम इन नंबर्स की साइड चेंज कर दूँ, मीन्स पहले 2 लिख दूँ
और बाद में 3 लिख दूँ, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो 6 ही आएगा। तो नंबर्स के केस में अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है, मीन्स कि आप नंबर्स की साइड चेंज कर भी दें तब भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम ही रहता है। तो अगर जनरल बात की जाए तो नंबर के केस में अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए और बी, उनको अगर आप लोगों ने उनका आंसर जो है वो क्या होगा, उनका आंसर बी और ए के इक्वल ही होगा इन जनरल नंबर, चाहे वो जो मर्जी हो। ठीक है, तो ये नंबर के केस में अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है। आप क्या कर सकते हैं, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी साइड भी चेंज कर सकते हैं, आपके सोल्यूशन पे या आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हम जो है वो नंबर्स वाली ये वाली प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे कि नंबर में कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है। मीन्स नंबर के केस में अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब उनकी हम जो है क्या कर सकते हैं, उनकी साइड को चेंज कर सकते हैं, हमारे आंसर पे या सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बी ए लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा, अब इसकी साइड चेंज कर दूंगा, पहले ए लिख दूंगा और बाद में बी लिख दूंगा, और मेरे सोल्यूशन पे या आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इक्वलिटी जो है ये वाली मेंटेन ही रहेगी। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपका जो आंसर आया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये आपके पास आ रहा है माइनस ए बी और ये आपके पास आ रहा है प्लस ए बी। तो ये वाला माइनस ए बी और प्लस ए बी दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी इन दी एंड आपके पास आंसर में क्या बच जाएगा, आपके पास आंसर में बच जाएगा ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला माइनस बी स्क्वायर। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वो वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला फार्मूला जो है नंबर के केस में भी होल्ड करता है। इसका हम लोगों ने भी प्रूव भी कर लिया कि वाकई ये वाला फार्मूला जो सही है, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर जो है नंबर के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वली आता है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। ठीक है, इसी तरह नंबर के केस में अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला फार्मूला प्रूव करना हो जो कि मैंने अभी पहले लिखा था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, अपने अगेन वैसे ही जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है अपनी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है, किसी नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका मतलब ये है कि वो क्या है, एक्स इंटू एक्स है। इसी तरह अगर कोई नंबर आपके पास टू स्क्वायर है तो टू स्क्वायर का, या थ्री स्क्वायर है तो थ्री स्क्वायर का मतलब क्या है, थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री। ठीक है, इसी तरह ए प्लस बी और स्क्वायर का क्या मतलब है, ए प्लस बी और स्क्वायर का मतलब ये है कि ये आपके पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब किसी एक नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो ए प्लस बी और स्क्वायर का मतलब ये है, ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अब ए प्लस बी को जब ए प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने वैसी मल्टीप्लिकेशन करनी जैसे हम लोगों ने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के केस में की थी, कि एक नंबर ले लेंगे इसका, इसको दूसरी ब्रैकेट के हर सभी नंबर के साथ बाय बाय मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर ले लेंगे, उसको भी दूसरी ब्रैकेट के हर एंट्री के साथ जो बाय बाय मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आपके आंसर में एक टर्म जो है वो ए भी आएगी और दूसरी टर्म जो है वो एक बी ए आएगी। अब क्योंकि हमें पता है नंबर के केस में ए बी और बी ए आपस में इक्वल होते हैं, तो ये वाला बी ए है, आप इसको क्या करेंगे, इसको भी आप नेक्स्ट टाइम में ए बी लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सोल्यूशन में किया था। तो जब आपके पास ए प्लस बी और ए प्लस बी दो बार आ जाएंगे तो वो क्या, दोनों क्या होंगे, टू ए बी बन जाएगा। इन दी एंड आपका जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो है मिल जाएगा। तो इसका प्रूफ भी जो है आप लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ कह लें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का प्रूफ जो है ये भी आप लोग जो है इस तरह मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है वो कर सकते हैं। इन दी एंड आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा। और नंबर के केस में इसी तरह ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला रिजल्ट भी होल्ड करता है नंबर के केस में, लेकिन ये वाला रिजल्ट जो है मैट्रिसेस के केस में होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो मैट्रिसेस के केस में होल्ड क्यों नहीं करते और नंबर के केस में क्यों होल्ड करते हैं, नंबर के केस में इसलिए होल्ड करते हैं ये वाला रिजल्ट क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि नंबर के केस में जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मींस ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए। इसलिए ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं ये वाले क्वेश्चन में,
ये वाले फार्मूलाज नंबर के केस में होल्ड कर जाते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के केस में, क्योंकि मैट्रिसेस के केस में अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अगर आप कोई मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इन जनरल उसका आंसर जो है बी ए के इक्वल नहीं होता। मीन्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड नहीं करता। इसलिए ये वाले जो फार्मूलाज हैं, ये वाले फार्मूलाज भी जो है मैट्रिसेस में इन जनरल जो है वो होल्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले पार्ट का प्रूफ करता हूँ मैट्रिसेस के केस में, तो मैट्रिसेस के केस में क्या करना होगा, आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस के केस में, फिर देखते हैं या प्रूव करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा मैट्रिसेस के केस में। अब मैं नंबर्स की बात कर रहा था, अब मैं मैट्रिसेस की बात करने लगा। दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, ए और बी। उसके बाद यही दो मैट्रिक्स हैं, इनमें से जो मैट्रिक्स ए है उसमें से मैट्रिक्स जो है वो बी को हम लोगों ने माइनस कर देना है। उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपके पास जो दो मैट्रिक्स मिलेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि हमारा आंसर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है नहीं आता। हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसके इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो करके देखते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले लिया है मैट्रिक्स के केस में। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ब्रैकेट की। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करनी है कि मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को उस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी मैट्रिक्स को जो है वो माइनस बी जो है मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैट्रिक्स ए आपका मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। उसके बाद जब मैट्रिक्स ए आपका माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेम प्रोसीजर जो है वो पहली ब्रैकेट की जो दूसरी एंट्री प्लस बी है उसके साथ करेंगे। तो प्लस प्लस बी को या बी को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा प्लस बी इंटू ए। याद रखना बी लेफ्ट साइड से ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आप लोगों ने बी को लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। मैट्रिसेस के केस में साइड जो है वो मैटर करती हैं, वो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर इसी बी को जब हम माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये हम लोगों ने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स के केस में। नेक्स्ट अब हम सिंपलीफाई करते हैं इनको। जब मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स ए का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी, क्योंकि मैंने पता है और बी कौन से हैं तो इनका आंसर क्या आएगा, इसलिए फिलहाल इसको यहाँ पे ए बी ऐसे लिखने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आंसर आ रहा है प्लस बी ए, तो यहाँ पे बी ए आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना था कि आंसर हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आता। तो अब देख सकते हैं आपके पास आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके अलावा माइनस ए बी और प्लस ए बी भी जो है वो साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली आपका आंसर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। और उसके अलावा आप ये कंडीशन भी साथ में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसलिए मीन्स के मैट्रिसेस के केस में जो अगर आप ए मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है वो बी मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए इसके इक्वल नहीं आएगा। या दूसरा भी दे सकते हैं, अगर हम मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है वो ए बी के इक्वल नहीं आएगा। तो बी ए और ए बी क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बी ए की जगह जो है वो ए बी भी नहीं लिख सकते। बी ए इन जनरल ए बी के इक्वल नहीं होता, इसलिए हम बी ए की जगह ए बी नहीं लिख सकते। मैट नंबर के केस में क्या होता था, नंबर के केस में जब अगर कोई नंबर बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जगह हम ए बी लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता है नंबर के केस में आंसर हमेशा सेम ही आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर कहीं पे बी ए लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम ए बी जो है वो इन जनरल नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे जब बी ए लिखा हुआ है इसकी जगह हमें बी ए ही कंसिडर करना पड़ेगा, इसकी जगह हम ए बी नहीं लिख सकते। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम ए बी नहीं लिख सकते, प्लस ए बी जो है बी ए की जगह नहीं लिख सकते, इसलिए ये वाला जो माइनस ए बी है
जो कि प्लस ए बी यहाँ पे अगर होता तो उसके साथ कैंसिल इसने इसने हो जाना था, वो बी ए के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा फिर से समझा दूँ। दो नंबर्स आपस में जो है वो कैंसिल आउट कब होते हैं, जब दो, यहाँ फिर कह लें कि दो क्वांटिटीज जो है वो आपस में कैंसिल आउट कब होती हैं, जब एक क्वांटिटी जो है आपके पास उसका साइन जो है प्लस हो। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी जो है उसके बाद आपके पास +3 है, तो दूसरी क्वांटिटी अगर आपके पास -3 है, तभी वो दो क्वांटिटीज आपस में कंप्लीटली कैंसिल आउट होती हैं, उनकी जगह आंसर आपके पास जो है वो 0 मिल जाता है। इस तरह अगर मैट्रिसेस की बात की जाए तो मैट्रिसेस की इसमें देखें, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है -A और साथ में अगर आप उसमें +A ऐड करती हैं, तो दो क्वांटिटीज जो हैं वो डिफरेंट साइड के साथ जो है साथ जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। या कह लें कि एक क्वांटिटी में से दूसरे दो क्वांटिटीज आपस में जो है वो ऐड हो रही हैं, एक क्वांटिटी का साइन जो है प्लस वाला, दूसरी क्वांटिटी का साइन जो है माइनस वाला है, तब ये दो क्वांटिटीज जो है वो कम्प्लीटली आपस में जो है कैंसल आउट होकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके इन दी एंड आपको जो है वो जो है वो मैट्रिक्स के केस में जो है वो नल मैट्रिक्स देंगे और नंबर के केस में जो है वो 0 नंबर देंगे। ये तभी पॉसिबल होता है, तभी दो क्वांटिटीज आपस में कैंसल आउट होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो दो क्वांटिटीज आपके पास आ रही हैं, ए का साइन तो माइनस वाला है, ए बी का साइन जो है माइनस वाला है, और बी ए का साइन जो है पॉजिटिव वाला है। साइन तो इनके इनके डिफरेंट हैं, लेकिन क्वांटिटीज क्या है, दोनों क्वांटिटीज आपस में जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्वांटिटी सेम हो, उनके साइन जो है वो डिफरेंट हो, फिर ही जो है आप उन दोनों क्वांटिटीज को जो कैंसल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक क्वांटिटी लिखी हुई है -2 और दूसरी क्वांटिटी आपके पास लिखी हुई है +3, अब इन दोनों क्वांटिटीज को देखें, दोनों क्वांटिटीज के साइन तो डिफरेंट है, एक का साइन प्लस है, दूसरी का साइन जो है वो माइनस है, लेकिन क्योंकि ये वाला आपके पास 2 है, माइनस के साथ आपके पास 2 लिखा हुआ है, प्लस के साथ आपके पास 3 लिखा हुआ है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली जो है कैंसिल आउट करके आंसर आपको 0 कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, 0 आपके पास कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। 0 आपके पास आंसर कब आता है, 0 आपके पास आंसर तब आता है जब आपके पास दो क्वांटिटी सेम ही हो। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी अगर ए है तो दूसरी क्वांटिटी भी ए ही हो, उसके अलावा ए के साथ प्लस का साइन हो, दूसरे के साथ माइनस का साइन हो, फिर दोनों क्वांटिटीज क्या करती हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट करती हैं, और कैंसिल आउट होने के बाद आपको आंसर नंबर के केस में 0 मिलता है, मैट्रिक्स के केस में जो है वो नल मैट्रिक्स मिलता है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो सिचुएशन पाई जा रही है, तभी आपको जो है वो नंबर के केस में 0 और मैट्रिक्स के केस में जो है वो नल मैट्रिक्स जो है वो आंसर में मिलता है। तब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है A² -AB प्लस BA और -B²। अब ये जो ए बी है इसका साइन नेगेटिव है, और बी ए जो है इसका साइन पॉजिटिव है, लेकिन ए बी और बी ए क्या हैं, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं मैट्रिक्स के केस में, इसलिए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कम्प्लीटली कर नहीं करेंगे। जब हम कम्प्लीटली कैंसिल आउट करके आपको नल मैट्रिक्स नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि आपको आंसर में सिर्फ जो है वो A² - B² नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ और भी मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, तो जो कुछ भी हो में से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो है यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज़ करने के बाद A² - B² के इक्वल भी नहीं आएगा। तो इस रिजल्ट के बाद या एक्सप्रेशन के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो है वो लिख देना है कि ये नॉट इक्वल टू होगा A² - B², और साथ में आप लोगों ने ये वाले रीज़न जो है मेंशन कर देनी है यहाँ पे, सिंस A² - B² जो है वो, सिंस ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, ये वाली रीज़न आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे इक्वल के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो A² - B² के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कि आपके ए बी और बी ए जो है वो आपस में कैंसिल आउट भी जो है वो नहीं होंगे। तो ये वाला आपका प्रूफ जो है क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट का प्रूफ जो है वो हो जाएगा। सिर्फ इतना ही प्रूफ आप लोगों ने करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले लेनी है, और लेफ्ट हैंड साइड को लेके कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों ने जब ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना है, इसके बाद लिख देना है कि ये A² - B² के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों टर्म्स भी क्या होंगी, आपस में कैंसल आउट जो है वो नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह आप लोगों ने जो है वो पार्ट 2 का प्रूव भी करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो आप लोगों ने ले लेनी है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड A+B² इसका इस A+B को फिर A+B के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और उसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब आप एक्सप्रेशन तक पहुँचेंगे, जिस भी एक्सप्रेशन तक, उसमें ए बी और बी ए इन्वॉल्व हो रहे होंगे मैट्रिसेस के केस में। अब क्योंकि मैट्रिसेस के केस में ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए आपके आंसर में 2AB जो है वो भी कभी नहीं आएगा। इसलिए आपका रिजल्ट जो है वो A+B होल स्क्वायर का आंसर जो है वो A² + B² + 2AB के इक्वल भी कभी नहीं आएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड और थर्ड पार्ट क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में से मैं एक ही पार्ट करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट जो है वो करवा देता हूँ।
थर्ड पार्ट में हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए माइनस बी होल स्केयर। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है ए स्केयर माइनस प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के इक्वल नहीं आता। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। वैसे ही हमारा आंसर जो है वो क्या आता है, तो ए माइनस बी होल स्केयर का क्या मतलब है, हम लोगों ने ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है अगेन ए माइनस बी के साथ ही। तो ए माइनस बी को जब ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ मल्टीप्लिकेशन का जो है वो ब्रैकेट्स बन जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है अब लोगों ने, जो ए है उसको पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी ए को जो है वो मैट्रिक्स माइनस बी के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ए को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। उसके बाद जब ए को बी के साथ माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा ए इन माइनस ए बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब इस माइनस बी की बारी आएगी। माइनस बी को जब इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस बी ए बी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है अब तो माइनस बी ए। उसके बाद जब ये वाला माइनस बी इस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस बी इंटू बी। उसके बाद नेक्स्ट सिम्प्लीफिकेशन करते हैं। ए जब एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आएगा फिर अगेन माइनस ए बी। उसके बाद ये आपके पास है माइनस बी ए, और ये आपके पास क्या है प्लस बी स्क्वेयर। तब देखिए तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वेयर। तो आंसर आपके पास ये वाला आ रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab जो है वो नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, ये हम देख सकते हैं। माइनस 2ab कब बनेगा, अगर आपके पास दो नंबर जो है वो सेम और दोनों के साथ जो है माइनस का सिंबल लगा हो, इस तरह माइनस ए हो माइनस ए हो, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2a। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई दो नंबर इस तरह हो, एक लिखा हो ए बी उसके साथ भी माइनस का सिंबल हो, और दूसरा नंबर लिखा हो फिर अगेन माइनस ए बी, उस तो ये दो नंबर हो माइनस ए बी, तो इनको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है -2ab लिखा हुआ है। तो दो नंबर सेम हो और दोनों के साथ माइनस का सिंबल आ रहा हो तब हम लिख सकते हैं वो क्या है -2 है। ठीक है, या +2 है जब सेम सिंबल आ रहा हो उनके साथ। तो यहाँ पे क्योंकि एक तो माइनस ए बी आ रहा है और दूसरा माइनस बी ए आ रहा है, साइन तो दोनों के साथ माइनस के सेम ही हैं, लेकिन एक नंबर एक क्वांटिटी आपके पास ए बी है और दूसरी क्वांटिटी आपके पास बी ए है, और दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके -2ab जो है वो नहीं लिख सकते। ठीक है, नंबर के केस में ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपके पास दो नंबर हो इस तरह -ab और फिर आपके पास लिखा हो -ab, अब क्योंकि यहाँ ये लिखा हो बी ए, तो नंबर के केस में ए बी और बी आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये वाले क्वांटिटीज और ये वाले क्वांटिटीज क्योंकि दोनों सेम ही हैं, दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगा हुआ है, इसको हम जो है वो इक्वल के बाद -2 और यही एक क्वांटिटी जो है वो ए बी लिख देंगे। नंबर के केस में तो ये होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये वजह होल्ड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -ab, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -ba। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है इन दी एंड ये कभी भी जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये जो दो क्वांटिटीज आपस में माइनस के साथ आ रही हैं -ab और -b, ये क्योंकि सेम नहीं है, दोनों के साथ माइनस का सिंबल दोनों के साथ है लेकिन क्वांटिटीज डिफरेंट है, इसलिए आपके पास आंसर ए स्केयर माइनस बी स्केयर और -2ab जो है यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। जब -2ab कभी भी नहीं बन सकेगा तो यहाँ पे आपका प्रूव हो जाएगा कि ए माइनस बी होल स्केयर जो है मैट्रिक्स के केस में ये जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab के इक्वल नहीं आता। और यहाँ पे आप लोगों ने जो रिजल्ट यूज़ करना है, और रिजल्ट आप लोगों ने ये वाला यूज़ करना है कि मैट्रिक्स के केस में क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे बी ए लिखा हुआ है इसकी जगह हम जो है वो दोबारा फिर से ए बी लिख के -ab को -2ab जो है वो भी नहीं कर सकते। जब वो भी नहीं कर सकते इसलिए हमारा आंसर जो है वो इनके इक्वल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजन साथ में मेंशन कर देनी, जब आप लोगों ने ये वाला नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखना है तो साथ में जो है साइड पे आप लोगों ने जो है वो ये वाली रीजन भी मेंशन कर देनी है।
वो इसलिए नॉट इक्वल बन रहा है ये वाला रिजल्ट, क्योंकि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, या मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करता। तो ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका थर्ड पार्ट भी जो है प्रूव हो जाएगा। तो नंबर के केस में ये रिजल्ट होल्ड करता है। नंबर के केस में अगर हमको क्लैरिफाई करना चाहूँ, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी लिखी हुई हो, लेट्स से 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और फिर लिखा हो -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और माइनस ये जो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 है इसको भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। मीन्स कि इनकी हम साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब इनकी हम साइड चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4 माइनस ये क्या है 2 टाइम्स 3, ये भी क्या 2 टाइम्स 3, तो -2 टाइम्स 3 -2 टाइम्स 3, ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स जो है वो क्या बन रहा है 6 बन रहा है, 2 टाइम्स 3 6 बन रहा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -6, और ये भी क्या बन जाएगा -6, तो ये आपके पास बन जाएगा 4, और -6 से -6 किसकी इक्वल होता है, वो होता है -12 की इक्वल होता है, मीन्स वो होता है 2 टाइम्स -2 टाइम्स 6 की इक्वल होता है। तो ये आपके पास 2 टाइम्स जो है वो एक क्वांटिटी बन जाती है 6 के आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो नंबर के केस में आपके पास जो है वो अगर साइड चेंज भी हो रही हो, दो क्वांटिटी सेम ही है, दोनों के साथ माइनस का सिंबल आ रहा है, तो -2 टाइम्स सेम क्वांटिटी जो है बन जाती है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने की वजह से, क्योंकि हम उनकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के केस में हम जो है वो साइड चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कहीं ये लिखा हो -AB, और फिर आपके पास लिखा हो -BA, तीन को कभी भी हम जो है वो इज इक्वल टू -2 टाइम्स AB नहीं लिख सकते। ठीक है, दोनों क्या है डिफरेंट है। हाँ, अगर आपके पास ये लिखा हुआ हो कि -AB, और फिर आपके पास लिखा हुआ हो यहाँ पे -AB, अब ये दोनों क्योंकि AB और AB दोनों क्या सेम ही है, दोनों के साथ माइनस का सिंबल आ रहा है, अब आप जो है वो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2 टाइम्स AB, अब आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो वही पहली वाली चीज़ लिखी हुई हो, एक आपके पास लिखा हो -AB और दूसरा आपके पास लिखा हो -BA, तो उनको आप कभी भी जो है वो इस तरह -2 टाइम जो है वो AB नहीं लिख सकते। इसी रिजल्ट की वजह से जो है वो, क्योंकि हम BA को -AB नहीं लिख सकते, तो इसी वजह से ये हम जो है वो हमें जो रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं, वो उनमें जो फार्मूला लिखे हैं नंबर के केस में जो है वो होल्ड करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के केस में होल्ड नहीं करते। और मेन रीज़न बस तीनों पार्ट्स में एक ही ये है, वो ये है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी वजह से ये जो फार्मूलाज नंबर के केस में बनते हैं, ये मैट्रिसेस के केस में होल्ड नहीं करते। तो नेक्स्ट हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का टॉपिक जो है पढ़ना है, वो फिर हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।